अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 1335 है, कैंडीज एंड टू सिस्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि दो सिस्टर है, ठीक है, इसमें एलिस एंड बेटी। ठीक है, एलिस और बेटी दोनों को सर्टन नंबर ऑफ, पहले जैसे इसमें क्या है, अम, हाँ, इसको दोनों को मतलब दोनों मिला के एन नंबर ऑफ कैंडीज दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला अगर देखें इसमें जैसे टोटल 7 कैंडीज दिए हैं, तो एलिस और अच्छा एक और कंडीशन है कि एलिस को हमेशा बेटी से ज़्यादा कैंडीज होने चाहिए। ठीक है, और दोनों को मिनिमम कम से कम एक कैंडीज होने चाहिए क्योंकि ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो दोनों कम से कम एक कैंडीज होने चाहिए। ठीक, और एलिस को हमेशा बेटी से ज़्यादा कैंडी होना चाहिए। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडीज अगर 7 पकड़ते हैं, तो हम लोग इसको कितने डिस्ट्रीब्यूशन में इनको सेपरेट रख दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, अगर 7 हुआ तो एक हो सकता है एलिस को एक, अगर टोटल 7 कैंडीज है तो एलिस को 6, बेटी को 1, ये हो सकता है। या फिर एलिस को 5 कैंडी और बेटी को 2 कैंडीज हो सकता है। ठीक है, या फिर एलिस को 4 कैंडीज और बेटी को 3 कैंडीज हो सकता है। ठीक है, इतना ही हो सकता है। तो इसका टोटल 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का आउटपुट यहाँ 3 दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करना है कि इसी पैटर्न पे निकालना है कि अगर यहाँ जैसे सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितना बार कैंडीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ टोटल 6 है। ठीक है, तो 6 का मतलब यहाँ पे है कि टोटल 6 बार डिफरेंट, ऐसा समझते हैं कि 6 डे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, 6 दिन का है। ठीक है, तो पहला दिन में जैसे 7 कैंडीज दोनों को दिया गया। ठीक है, सेकेंड डेज में एक कैंडीज दिया गया है। ठीक है, थर्ड डे में 2 कैंडीज दिया गया है टोटल, फोर्थ में 3 कैंडीज और फिफ्थ में इतना और सिक्स में इतना दिया है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले इसमें करना ये है कि टेबल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट एन लिए हैं। ठीक है, एन यहाँ समझते हैं कि टोटल कितना दिन हो रहा है। ठीक है, जैसे पहला दिन में हम लोग टोटल कितना कैंडीज दिए, टोटल कैंडीज रहेगा यहाँ जैसे 7 है। दूसरा दिन में टोटल कैंडीज 1, तीसरा दिन में इतना कैंडीज, चौथा में इतना, पांचवा में इतना और छठे में इतना। ठीक है, तो अब जैसे एलिस और बेटी में जब कैंडीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो जैसे अगर टोटल 7 हुआ तो हम लोग टोटल 3 टाइप से उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक कैंडीज हुआ तो दोनों को नहीं दे सकते क्योंकि कंडीशन ये कहता है कि दोनों का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और ए हमेशा बी होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखते हैं कि इसमें तो 1 है इसीलिए आउटपुट 0 आया। ठीक है, जब 2 ले रहे हैं तो ए इज इक्वल अमाउंट ऑफ कैंडी ऑफ ए और बी का अगर जब सेम हो रहा है तो ये कंडीशन भी गलत होगा क्योंकि हम लोग दिया हो कि ए का हमेशा बी से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, एलिस का हमेशा ज़्यादा कैंडी होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग आउटपुट 0 देंगे। अगर 3 कैंडीज है तो 3 कैंडीज को हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलिस को 2 और बेटी को 1, ऐसे एक ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे इसमें भी है, और इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकाला जाए तो बहुत लंबा हो गया और आउटपुट कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को अगर अगर ये जो हम लोग सी का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, कैंडिस कितना है, इसका वैल्यू अगर 2, ठीक है, या 1, मतलब 1 या 2 हुआ तो अगर हम लोग सी का वैल्यू लेंगे, सी अगर 1 है, सॉरी, सी अगर या तो 1 है या फिर 1 और 2 है तो हम लोग को आउटपुट 0 रखना है। ठीक है, अगर 1 या 2 हुआ सी का वैल्यू तो आउटपुट हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, इसको फिक्स करेंगे। ठीक, उसके बाद एक चीज़ देखते हैं, अगर ऑड आता है, ठीक है, ऑड में जैसे ऑड आता तो क्या होता है, इवन आता तो क्या होता है, देखते हैं। अगर हम लोग देखें
7 कैंडीज का, ठीक है। 7 कैंडीज जब देखते हैं तो इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह हुआ, ठीक। तो टोटल 7 में हम लोग का आता है, टोटल आउटपुट 3 आ रहा है। अगर हम लोग 6 कैंडीज लेते तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे। एक पैटर्न होगा 5 1, ठीक है। एक होगा 4 2, ठीक है। और 3 3 तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल छः छः कैंडीज ले रहे हैं तो हम लोग दो ही टाइप से उसको सेपरेट कर दो, दो ही टाइप का से दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लेते हैं, अगर टोटल 8 हुआ, ठीक है। अगर 8 कैंडीज है तो क्या होगा, 8 कैंडीज अगर लेंगे तो होगा 7 1 6 2 5 3, और ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो 4 4 तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला तो होगा नहीं, तो टोटल इसमें 3 ही है, ठीक है। अगर 8 भी ले रहा है तो भी 3 हो रहा है, ठीक है। अगर 6 ले रहे हैं तो 2 हो रहा है, ठीक है। 7 ले रहे हैं तो 3 हो रहा है, 8 ले रहे हैं तो 3 हो रहा है। 9 लेने से क्या होगा, 9 अगर लेंगे तो ये होगा 8 1 7 2 6 3 5 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टाइप का हो गया। तो अगर 9 हुआ तो 4 हो रहा है, ठीक है। अगर 10 लेते हैं तो क्या होगा, अगर 10 लेंगे, 10 तो 10 लेने से होगा 9 1, ठीक है। 8 2 7 3 6 4 5 5 तो होगा नहीं। तो ये होगा 1 2 3 4, 10 लेने से भी 4 हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 6 को यहाँ रखते हैं, ठीक। इसका एक पैटर्न बन रहा है, जैसे अगर देखते हैं यहाँ 7 और 8 हो रहा है तो हम लोग का वो 3 ही आ रहा है, ठीक है। 9 और 10 हो रहा है तो भी हम लोग को उसका 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न ये है कि अगर हम लोग ऑड लेते हैं, अगर इवन लेते हैं, ठीक है। अगर 8 पकड़ते हैं, ठीक। अगर 8 है तो 8 से हम लोग को 3 निकालना है, ठीक है। तो 8 से अगर 3 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जितना है हम लोग इनपुट ले रहे हैं इसका हाफ कर रहे हैं। 8/2 किए, ये वो 4 हुआ, और एक -1 कर रहे हैं, ठीक है। -1 करेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक। इवन के लिए ये कंडीशन एक बार देख लेते हैं कि ये काम कर रहे सब में। 10 है, 10/2 पहले इसका हाफ किए, हाफ करने से 5 आया, ठीक। और उसका एक -1 कर लिए, तो ये भी कंडीशन सही आ रहा है। तो हम लोग अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो हम लोग उसको सिंपली क्या करेंगे, अगर इवन है तो जो सी का वैल्यू लिए हैं 3/2 कर देंगे, और जो निकला उसको -1 कर देंगे, तो हम लोग का इवन वाला आ रहा है, ठीक है। अब ऑड वाला देखते हैं क्या करेंगे। अगर ऑड वाला आता है तो जैसे ये 7 है, 7 को अगर 3 करना है तो 7 - अगर 1 कर दे तो 6 हो जाएगा, और फिर उसका हाफ कर दे इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी देखते हैं, ये 3 हो रहा है। अगर इसका पकड़ते हैं 9 वाला का, 9 - 1 यानी 8 हुआ, और 8/2 यानी 4 हुआ, ठीक है। ये कंडीशन भी ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, अगर इवन हुआ तो ये जो C/2 - 1 करेंगे, ठीक है। और अगर ऑड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, C - 1 होल डिवाइडेड बाई 2 ये करेंगे, ठीक है। तो इसको कोड भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऐसा एन समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है, ठीक है, कितना डेज लेंगे। तो पहले हम लोग इंट एन किए, इन एन किए। अब इस पर हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है। एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले एक और चीज़ लेंगे हम लोग, इसमें इंट लेंगे, सेकंड वाला इंट
सी, ठीक है, इसको फिर सी इन करेंगे कि हर दिन कितना टोटल कैंडीज लिया जा रहा है, तो सी इन करेंगे। अब हम लोग इफ एल्स में चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग को तो अगर 1 और 2 आता है, ठीक है, सबसे पहले अगर 1 और 2 आता है तो उसको सिंपली इसको 0 बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसी को करते हैं। इफ सी का वैल्यू, इफ सी इज इक्वल टू अगर 1 और सी इज इक्वल टू अगर 2, ये दोनों में से कोई एक हुआ तो सिंपली उसको सी आउट कर देंगे हम लोग, सी आउट 0, ठीक है। एल्स अगर वो 1 और 2 नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे, सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे वो इवन है कि नहीं, ठीक है। मॉड ऑफ अगर 2 करेंगे, ठीक है, मतलब रिमाइंडर अगर देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो समझ जाएंगे कि वो इवन है, ठीक है। तो अगर इवन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सी बाई 2, ठीक है, एन बाई 2, मतलब सी यानी जो हम लोग टोटल कैंडिस ले रहे हैं -1, ठीक है। और नहीं तो एल्स में क्या कर देंगे, जो ऑड होगा, ठीक है, सी आउट, सी आउट सी बाई सी -1। ऑड में हम लोग पहले -1 कर रहे थे, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, ठीक है। तो अब इतना ही, और तो नहीं कुछ होगा। तो रन करके देखते हैं एक बार। अगर मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज है 2 डेज पकड़ते हैं, ठीक है, 2 दिन है, ठीक है। पहला इनपुट अगर जैसे हम लोग 7 पकड़ते हैं तो हम लोग आउटपुट 3 देना चाहिए, 3 आया। दूसरा अगर हम लोग और एक बार और एक टेस्ट का होगा, जैसे मान लेते हैं 8, 8 नहीं 9 लेते हैं, ठीक है, आउटपुट 4 आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना इसके जस्ट पहले एक न्यू लाइन रख देते हैं। ठीक है, जस्ट पहले भी देते हैं एंड ऑफ लाइन। अब इसको रन करते हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स जैसे टू लिए, ठीक है। पहले अगर हम लोग को 1 आता है तो 0, ठीक है, अगर 2 आता है तो भी 0, ठीक है। ये कंडीशन में ठीक हो रहा है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कॉपी करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग को आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ये तो आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले एन का वैल्यू में सबसे पहले कितना लिया, एन इज इक्वल टू 6। सोचो कि टोटल नंबर ऑफ 6 डेज है, ठीक है। तो अब आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा, ठीक है। तो पहला मान लेते हैं ये मंडे है, ठीक है, 0 यानी मंडे ही है। तो पहला दिन हम लोग इंट सी किए, सी का वैल्यू कितना लिए, पहला दिन 7 लिए, ठीक है। जब 7 लिए तो सबसे पहले चेक करेगा क्या इफ सी इज इक्वल टू 1 या फिर सी इज इक्वल टू 2 है। नहीं, कंडीशन तो गलत हो रहा है, ठीक है, तो इफ में नहीं जाएगा। एल्स इफ, अब चेक करेगा क्या सी डिवाइडेड बाई 2, यानी सी डिवाइडेड बाई 2 अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो अगर देखता है कि ये तो डिवाइड बाई 2 करने से 7/2 अगर डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में तो 3 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर में हम लोग का 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑड है, ठीक है, कंफर्म हो गया ऑड है, तो ऑड है तो ये कंडीशन यहाँ गलत हो गया, तो ये एल्स में चल जाएगा। एल्स में क्या है, C-1 यानी 7 -1 हुआ, ये हुआ 6 और डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 हुआ, ठीक है। इसीलिए यहाँ 7 जब इनपुट हुआ तो यहाँ पे 3 आउटपुट आया, ठीक है। ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। अब आई इज इक्वल टू, उसी तरह आई इज इक्वल टू जब 1 लिए, आई जब 1 लिए तो अब सी का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 1, ठीक है। सी का वैल्यू जब 1 लिए तो पहले चेक किया क्या सी इज इक्वल टू 1 है। हाँ, कंडीशन तो सही हो जा रहा है। कंडीशन जब सही हो रहा है तो हम लोग यहाँ सी आउट 0 कर दिए, ठीक है, सी आउट 0 हो गया। अब
अब आई इज इक्वल टू जब टू होगा, आई जब टू लिए तो सी इज इक्वल टू टू लिए यहाँ पे, ठीक है। सी जब टू लिए तो चेक करेगा क्या इफ सी इज इक्वल टू वन और टू है। हाँ देखता है ये तो टू है और में है ना, इसीलिए सी इज इक्वल टू टू भी कंडीशन में सही हो रहा है, तो सी आउट जीरो हो रहा है, तो ये जीरो हुआ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आई इज इक्वल टू जब थ्री लिए, तो यहाँ जब आई इज इक्वल टू थ्री लिया तो चेक किया कि क्या सी इज इक्वल टू, सी का वैल्यू हम लोग कितना लिया, अभी अभी कितना लिए हैं थ्री, ठीक है। जब थ्री लिए तो चेक करेगा कि क्या सी इज इक्वल टू वन या टू। नहीं, ये वन और टू तो नहीं है, तो ये पहला कंडीशन गलत हुआ। एल्स चेक करेगा अभी, एल्स से क्या सी डिवाइड बाई टू करने से रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो नहीं, तो ये तो ऑड है, ठीक है, ये तो ऑड है, इसलिए पहला कंडीशन गलत हुआ। एल्स इसलिए एल्स में चल जाएगा, तो एल्स में क्या करेगा, सी माइनस वन यानी थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू हुआ, और डिवाइडेड बाई टू, तो डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन, इसलिए आउटपुट हम लोग का यहाँ वन आया, ठीक है। अब हम लोग का आई इज इक्वल टू, ये वाला था आई थिंक फोर है, आई इज इक्वल टू जब फोर हो रहा है तो ये जितना है इसका, ये तो दिख रहा है कि डिवाइड, ये लास्ट में जीरो है यानी इवन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन सही होगा, ठीक है, ये इवन वाला कंडीशन सही होगा। तो इवन वाला कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले सी बाई टू यानी इसको पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना है टू, एक दो तीन चार पाँच नौ, नौ जीरो है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ जीरो हुआ, ठीक है। इसको अब डिवाइड बाई टू करेंगे तो ऑब्वियसली कि ये पहला कटेगा, ठीक है, तो ये होगा वन और ये नौ जीरो, ठीक है। तो इसको अगर माइनस वन करेंगे, इसके बाद देखें ना थ्री बाई टू माइनस वन है, तो इसको ये हुआ माइनस वन करेंगे तो ऑब्वियसली इसका पहले वाला होगा नाइन 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 नाइन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ देखेंगे हम लोग कितना है, एक दो तीन चार छः सात आठ नौ, ठीक है, ये भी ठीक है। तो उसके बाद वाला देखते हैं जब आई इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है, आई जब फाइव हुआ तो ये देखते हैं ये तो सी इज इक्वल टू एफ, इसमें देखेंगे ये तो वन भी नहीं है टू भी नहीं है, पहला कंडीशन गलत हुआ। अब चेक करेंगे क्या ये ऑड है, लास्ट में देखते हैं सेवन है, तो ऑब्वियसली कि ऑड है, ठीक है, ऑड है, इसलिए ये इफ का कंडीशन यहाँ, ये वाला इवन वाला कंडीशन नहीं हो रहा है, तो ये ऑड में एल्स वाला में जाएगा। एल्स में क्या है इसका माइनस वन, तो सेवन सिक्स थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सेवन, ठीक है, माइनस वन होगा, ठीक है। तो माइनस वन माने ये सेवन का जगह सिक्स हो गया, ठीक है, तो ये होगा सेवन सिक्स थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सिक्स, ठीक है। जब इसका है सी माइनस वन कर दिए, अब डिवाइडेड बाई टू करेंगे, तो डिवाइडेड बाई जब टू करेंगे तो ये कितना होगा ये होगा थ्री, यहाँ थ्री हुआ, ठीक है, कैरी वन, ये हुआ एट सिक्सटीन, ये हुआ टू, ये हुआ सिक्स, ठीक है, ये हुआ टू, ये हुआ वन, ठीक है, ये हुआ सेवन, और ये वन एट, ठीक हो गया, हाँ मिस्टेक हो गया, अरे ये वो टू, ये वो सेवन, ठीक है, सेवन फोर्टीन वन एट, आपको ठीक नहीं है आपका, चेक करते हैं एक बार, नहीं ठीक है, कैलकुलेशन में गलत कर रहा है, एक बार देख लेते हैं इसका, सेवन सिक्स थ्री टू फोर थ्री फाइव फोर सेवन, ठीक है, ये फोर सेवन क्वेश्चन है, माइनस हम लोग क्या है फोर सिक्स होगा क्योंकि माइनस वन के, ठीक है। अब डिवाइड बाई टू किए, ठीक, डिवाइड बाई टू करने से कितना आ रहा है थ्री एट वन सिक्स टू वन डबल सेवन थ्री, ठीक है, तो ये तो ठीक ही तो आ रहा है, ये ठीक है। और इसको अभी सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, तो